नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सनातन धर्म पर INDIA अलायंस के नेताओं के हमले लगातार जारी हैं। कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहा है तो कोई इसे एड्स जैसा खतरनाक बताने में जुटा हुआ है। इसी बीच DMK नेता पोन मुडी ने यह बात कहकर सनसनी पैदा कर दी कि INDIA अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के खिलाफ और उसे मिटाने के लिए हुआ है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड यानी जानलेवा रसायन है। हैरानी की बात है कि INDIA अलायंस के नेताओं की ओर से सनातन धर्म के अपमान पर गठबंधन के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई नया बयान सामने आ ही रहा है। ऐसे में PM मोदी ने सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर तीखा पलटवार किया है। PM मोदी ने कहा कि INDIA अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों, संस्कारों और परंपराओं ने हजारों वर्षों से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं और ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। PM ने कहा कि INDIA अलायंस वाले सनातन को मिटाकर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। PM मोदी ने देशवासियों को आगाह किया है कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से PM मोदी ने INDIA अलायंस पर हमला किया उसे साफ हो गया है कि 2024 के चुनाव में सनातन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। सनातन पर PM मोदी ने सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। सनातन पर देश में चल रही सियासी लड़ाई के बीच PM नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से INDIA को करारा जवाब दिया है। DMK और कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर अब तक मौन रहने वाले नरेंद्र मोदी पहली बार खुलकर बरसे। मध्य प्रदेश के बीना में PM ने कहा, INDIA सनातन परंपरा को खत्म करने का संकल्प लेकर आई है। विपक्ष सनातन को तहस नहस करना चाहती है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार के बाद PM ने INDIA पर जोरदार वार किया। PM ने कहा कि सनातन ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। PM मोदी ने INDIA गठबंधन से लोगों को आगाह किया। उन्होंने देश के लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये हमले और तेज होंगे। ऐसे में हर सनातनी और देश प्रेमी को सतर्क रहने की जरूरत है। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को,
इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से चुनावी समर के बीच विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नया दांव खेला है। विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहकर निशाना साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विपक्षी गठबंधन को INDI अलायंस कहते हुए करारा हमला किया। ये इंडी अलायंस की नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। और अब आप पहले जानिए कि INDIA गठबंधन के नेताओं ने किस तरह से सनातन धर्म पर हमला किया है। उदयनिधि स्टालिन, मंत्री तमिलनाडु, उन्होंने कहा सनातन नाम संस्कृत का है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। ये बयान सबसे पहले उनकी तरफ से आया। उन्होंने ये भी कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना होगा। INDIA गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध और उसे खत्म करने के लिए हुआ है। इसके बाद रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड, और जब तक ये पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक वे इसका विरोध करते रहेंगे। ये बयान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से दिया गया। सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। तो एक के बाद एक हमले लगातार जारी रहे। अब सनातन पर जारी हमले पर पीएम मोदी ने फिर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस INDIA अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों, संस्कारों और परंपराओं ने हजारों वर्षों से जोड़ा हुआ है उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। INDIA अलायंस वाले सनातन को मिटाकर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। तो देश के कोने कोने में हर सनाती को, इस देश को प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला करते हुए देशवासियों से अपील भी कर दी। अब पीएम मोदी से पहले भी बीजेपी नेताओं ने सनातन को लेकर INDIA गठबंधन पर हमला बोला था। किन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको बताते हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म का अपमान किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म से नफरत का सामान कैसे बिक रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उदयनिधि स्टालिन हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचा रहे हैं। इसके बाद विजय सिन्हा, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान सनातन धर्म को अपमान करने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने भी INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह गठबंधन भारत की बहुसंख्यक आबादी को नीचा दिखाने के लिए ही बना है। तो वहीं मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता RJD के हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो ऐसे उन्हें सनातनियों से तुरंत ही माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही JDU के प्रवक्ता KC त्यागी ने कहा है कि हम पार्टी नहीं गठबंधन है। जरूरी नहीं कि गठबंधन के सभी पार्टियों की राय एक जैसी ही हो। साथ ही अब आपको सुशील मोदी का बयान बताते हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी को जवाब देना चाहिए।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि क्या वो जातियों में बांटकर सनातन को खत्म करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक बयान इस पूरे मुद्दे पर लगातार सामने आते रहे। जहां एक तरफ से हमला किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। सनातन को लेकर INDIA अलायंस पर पीएम मोदी के हमले के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने पीएम मोदी पर ही हमला बोला है। 9 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि काम क्या किया देश के लिए। काम के आधार पर चुनाव लड़ लेते। धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि सरकार निकम्मी रही पूरे 9 साल तक, और तुर्की आए, अफगान आए, मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और इनसे सनातन को खतरा नहीं हुआ। मात्र 9 साल की मोदी सरकार में सनातन पर खतरा हो गया। विश्व के सैकड़ों करोड़ सनातनियों के लिए जीवन है सनातन। सनातन ही वो सूत्र है जिसने इस भारतवर्ष को सदियों से एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में सनातन को खत्म करने पे तुले हुए हैं। इनका षड्यंत्र है सनातन को कमजोर करना, सनातन को खत्म करना। तो सनातन तो मुद्दा रहेगा ही। इस देश की आत्मा है सनातन, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। सिर्फ एक धर्म नहीं है सनातन, सिर्फ एक किसी व्यक्ति के कह देने से खत्म भी नहीं हो सकता। सनातन भारत जैसे महान देश का एक जीवन पद्धति है, मानव जीवन का एक जीवन शैली है। इसको खत्म करने वाले जो लोग जो इस तरह का बात कर रहे हैं, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो खुद खत्म हो जाएंगे। जिस धर्म का ना आदि का पता है ना अंत का पता है, वैसे धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए पहले उनको जाकर के संस्कार सीखना पड़ेगा। और ये इंडिया अलायंस जो बना है, जो कहता है कि सनातन को नष्ट करने के लिए ही अलायंस हुआ है, वो खुद नष्ट हो जाएंगे। इस बार के चुनाव में देश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। हमारा देश संविधान से चलता है, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा करने की इनमें हिम्मत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज तक देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर काम ही नहीं किया। सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति की है। देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सियासत के खात्मा का श्री गणेश हो चुका है। जो विपक्षी दलों की एकजुटता बनी है, इंडिया गठबंधन बना है, इससे 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। इसी से परेशान भाजपा सनातन धर्म के आड़ में सियासत बचाने का प्रयास कर रही है। ये धर्म आस्था का विषय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञान देगी? वो तो धर्म के नाम पर जिस तरह से दंगा, फसाद, उन्माद, नफरत की राजनीति करती है, ये सबको पता है। इसलिए इससे परेशान होकर के भाजपा कुछ भी बयान दे रही है। और अब बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान की, जिसके बाद सियासत फिर से गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड बताया है, साथ ही ये भी कहा कि इसमें पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। पटना में हिंदी पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने ये बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा कि मानस के दोहे पर जीव काटने की कीमत 10 करोड़ लगाई गई थी, तो मेरे गले की कीमत क्या होगी? कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाते। ये तीनों के तीनों बाबा लाल का परिचय की जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें लिख जाते। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन
55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई नहीं रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा, फर्क कहां है? बढ़ते आगे, नालंदा यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वे पटना से सीधे बाय रोड नालंदा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने INDIA अलायंस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि INDIA अलायंस का मकसद हिंदुत्व को खत्म करना और सनातन के खिलाफ काम करना है। देखिए, पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम मकसद है। ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बढ़, तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा। हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। जमा खान ने कहा है कि किसी को भी धर्म को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन सनातन को लेकर जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है वो भी सही नहीं है। इसमें सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने का लक्ष्य रखे हुए। हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। जमा जी, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं, देश जानता है कि उनके जिम्मे यही काम ही है। ये जुमलाबाजी के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। देश के अंदर क्या कहकर वो आए थे, देश को धोखा इन्होंने दिया है, इन लोगों ने दिया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जिसके नेतृत्व में बिहार कई वर्षों से चल रहा है, हमने काम भी देखा, विकास भी देखा, शांति भी, अमन चैन, गंगा जमुनी का जो तहजीब है इस बिहार शुरुआत होती है, हमारे नेता का देन है, महागठबंधन परिवार का देन है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने बिहार में देखा होगा कि मंदिर में भी और दरगाह में भी अच्छे खासे पैसे देते हैं, उसको अच्छे से खुद जाकर देखते हैं, बनवाने का काम करते हैं, एक मैसेज देते हैं। कई जगह दरगाह आपने देखा होगा बिहार के अंदर बड़े पैमाने बना है, कई जगह मंदिर का जो है आपने देखा होगा। चूँकि हमारे नेता जो संविधान में है, जो संविधान के मुताबिक चलते हैं और चलाते हैं। हमारे बिहार को 17-18 साल से जब से उनके हाथों में है, उन्हें पैगाम दिया है भाईचारा, मोहब्बत का, विकास का भी। बात बिहार की तो हुई नहीं। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर नाव हादसा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक और व्यक्ति की लाश मिली है। आप बता दें, 12 लापता में से 2 लाश बरामद कर ली गई है। 4 साल के अजमत और 40 साल के शमशूल की लाश बरामद हुई है। सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीम तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी 10 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सुबह में पागाडीह स्कूल के पास नदी के किनारे 4 साल के अजमत की लाश मिली थी। अभी नदी से शमशूल की लाश बरामद की गई है। और मुजफ्फरपुर नाव हादसे का लाइव विजुअल भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ दर्जन भर लोग डूबने लगे। नाव हादसे की जो तस्वीर सामने आई है, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। हादसे की लाइव तस्वीर देखकर आप सहम जाएंगे। आप उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि नाव हादसे के करीब 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो नदी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं और लोगों से बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद भयावह है और इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर के गाय घाट इलाके के मधुरपट्टी में हुआ ये नाव हादसा कितना भयावह था। बताया जा रहा है कि अभी तक इस घटना में करीब 10 लोग लापता हैं। और सहयोगी प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, 2 लोगों का अभी शव बरामद कर लिया गया है, अभी और कितने लोग हैं जो लापता हैं? जी, अब तक जो लिस्ट सामने है उसके अनुसार अभी 10 लोग हैं
जिनका बॉडी जो है वो अभी उसकी तलाश जारी है। जो स्थिति है सभी को मृत मान लिया गया है और 2 लोगों की लाश बरामद हुई है, जबकि अजमत की लाश सुबह बरामद हुई थी। इसके बाद अब से कुछ देर पहले शमशुल नामक एक 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश जो है बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि शमशुल परिवार में अकेला था जो कमाने वाला था, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी विपदा जो है इस इलाके में आई है और अभी लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिसमें 10 लोगों की तलाश फिलहाल अभी और जारी है। प्रियांक, लगभग और कितना वक्त लग सकता है? आपकी रेस्क्यू टीम से बातचीत हो पाई? जी, रेस्क्यू टीम जो है वो फिलहाल यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के रेस्क्यू तक जो है वह रेस्क्यू कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि शाम होते होते तक संभावनाएं हैं कि सभी बॉडी को बरामद कर लिया जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही लाश खुलने लगेगी वो अपने आप ऊपर आने लगेगी और संभावना ये भी जताई जा रही है कि पानी की जिस तरीके से तेज रफ्तार है जो है वो बहुत दूर तक बह गई होगी। प्रियांक, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।